विनोद ठाकुर के द्वारा गाया हुआ भजन है। आप लोग स्क्रीन पर डालिए। भजन का नाम हरे कृष्णा। भजन जो पुस्तक से है, पुस्तक का नाम है कल्याण कल्पतरु। कल्याण कल्पतरु। और भजन है उच्चवस कीर्तन नाम। ये ऑफिशियल नेम है, मिलेगा नहीं आपको उसका। विभावरी शेषा ऑफिशियल नेम इज उच्चवस कीर्तन नाम संकीर्तन। VI विभावरी से विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा झाड़ी उठो जीवा। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा। श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा। पूतन घातन कैटभ साधन जय दासरथि रामा। यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर। गोपी प्रिय जना राधिका रमना भुवन सुंदर रावण तंकर माखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी। ब्रजेर राखल गोप वृंदापाल चित्तहारी वंशीधारी। योगींद्र वंदना श्री नंदनंदन ब्रज जना भयहारी। नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी। यशोदनंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी।
आनंदवर्धना प्रेमानिकेतना फूलसराजो जकामा गोपांगना गना चित्त विनोदना समस्त गुण गण धामा चित्त विनोदना समस्त गुण गण धामा यमुना जीवना केली परायण मानस चंद्र चकोरा यमुना जीवना केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्णा जस राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्णा जस राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्णा जस राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्णा जस राखो वचन मन हरे कृष्णा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। उन्होंने इतना अच्छा भजन लिखा है, तो हमने ये भजन का भी हम लोग तात्पर्य सब उसका अनुवाद अभी नहीं पढ़ेंगे हिंदी में, क्योंकि बहुत सिंपल वर्ड्स थे और आप लोग सब समझ गए होंगे। अलग अलग भगवान का नाम, उनके गुण का चर्चा हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 6 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है श्रीमद् भागवतम का। महाराज कुंती की प्रार्थनाएं और परीक्षित का रक्षा होना। और भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में अगर सबसे पहले किसी की प्रार्थनाओं का वर्णन है तो वो है महारानी कुंती। महारानी कुंती की प्रार्थनाओं का सबसे पहले वर्णन है। उसके बाद ही आगे चल के अनेक लोग प्रार्थनाएं भगवान को ऑफर करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रार्थनाएं हम पढ़ते हैं भागवतम में वो है महारानी कुंती की प्रार्थनाएं और परीक्षित महाराज का रक्षा। तो उसी अध्याय के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक को हम लोग अभी आज के दिन चर्चा करेंगे। याज्यत्व अश्वमेधस्थं
त्रिभिरुत्तम कल्पकः तद्यशः पावनं दिक्षु सत्मन्योरिवातनो याचित्वा स्वमेधस्थं त्रिभिरुत्तमकल्पकः तद्यशः पावनं दिक्षु सत्मन्योरिवातनो याचित्वा स्वमेधस्थं त्रिभिरुत्तमकल्पकः तद्यशः पावनं दिक्षु सत्मन्योरिवातनो याजित्वा स्वमेधस्थं त्रिभिरुत्तमकल्पकः तद्यशः पावनं दिक्षु सत्मन्योरिवातनो याजित्वा स्वमेधस्थं त्रिभिरुत्तमकल्पकः याजित्वा स्वमेधस्थं त्रिभिरुत्तमकल्पकः तद्यशः पावनं दिक्षु शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ याजित्वा संपन्न करने से असमेधय असमेघ यज्ञों द्वारा जिनमें घोड़े की बलि दी जाती है तम उनको राजा युधिष्ठिर को त्रिभी तीन उत्तम सर्वश्रेष्ठ कल्पकः समुचित सामग्रियों के द्वारा तथा योग्य पुरोहितों द्वारा संपन्न तत् वह यशः ख्याति पावनम यशस्वी दिक्षु समस्त दिशाएं सत्मन्यो इंद्र जिसने ऐसे 100 यज्ञ किए थे इवा के समान अतनो फैल गई। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। तात्पर्य। यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। यद्यपि उन्होंने अपने मात्र 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्त का विशेष अधिकार है। श्री भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है।
सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती हैं, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहाँ सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है, बल्कि उनके किरणों को स्वीकार करने की शक्ति की कमी के कारण है। इसी प्रकार जो श्री भगवान के 100% भक्त हैं, उन्हें श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्ष्वान्वी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रहवे नमः। माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा वृद्धप सिद्धान्तहारिणे। नमः गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्वार भूमिस्थं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरता पंगोर्मं मंदमतिर्गति मत्सरोस्स पदाम्बुजौ राधा मदन मोहनो दिव्याद्विन्दारण्य कल्पद्रुमड़ा श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शिला गोविंदेव पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीवाग्रासरसारंभी वंशीवटतटस्थित करसंवेणु सनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तिनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद्भागवतम अमल पुराण हम लोग जानते हैं, और हम भागवतम में ही पढ़ते हैं कि भागवतम श्रीमद्भागवतम भगवान का कौन सा अवतार है? ग्रंथ अवतार, साहित्यिक अवतार। जैसे भगवान कहते हैं कि हम लोग ऋषिकेश में पढ़ रहे थे कि नदियों में मैं गंगा हूं, और क्या बताया उन्होंने? हाँ, महासों में मार्गशीर्ष हूँ, एमॉन्ग द एक्वाटिक्स आई एम द शार्क। तो इस तरह से बहुत कुछ बताया है। तो भगवान, अगर हमको भगवान का इनकारनेशन शास्त्रों में देखना है तो वो है श्रीमद् भागवतम, भगवान का साहित्यिक अवतार, या इसको बोल सकते हैं ग्रंथ अवतार। ग्रंथ अवतार, साहित्यिक अवतार वो श्रीमद् भागवतम है। तो
श्रीला प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार करने गए थे तो उनके पास गीता नहीं था, उनके पास श्रीमद् भागवतम था। गीता कब प्रिंट हुआ? प्रभुपाद जी यूएस कौन से ईयर में गए थे? 1965 में, 66 में, 1965 में, 1965 में। आप लोग बैठ जाइए, दर्शन 5 मिनट के बाद खुलेगा, 5 मिनट्स के बाद। सो श्रीला प्रभुपाद जी जब 1965 में विदेशों में गए थे, विदेश यूएस में गए थे, तो उनके पास भगवत गीता नहीं था। भगवत गीता प्रिंट कब हुआ? 69 में। 4 साल तक गीता नहीं था। गीता था, दूसरे जो एडिशंस थे डिफरेंट राइटर्स के, वहाँ के से श्लोक पढ़ते थे और फिर श्रीला प्रभुपाद जी उससे अपना तात्पर्य देते थे। तो ये होता था। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो ये ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में फिर श्रीमद् भागवतम, लेकिन प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले, सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद पे टीका लिखा। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, वहाँ पर टीका लिखते थे। फिर दिल्ली में चिप्पीवाड़ा जाते थे। आप लोग कितने वक्त गए इस्कॉन चिप्पीवाड़ा? इस्कॉन चिप्पीवाड़ा, जी येट टू गो? नहीं गए अभी तक? अच्छा, आपका दिल्ली एक्सप्लोर करना बाकी है फिर। तो हम लोग लास्ट टाइम गए थे इस्कॉन चिप्पीवाड़ा, तो वहाँ पे हमने देखा प्रभुपाद जी का कमरा। वहाँ पर प्रभुपाद जी रहते थे और वहाँ पे बहुत सारा प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था, जहाँ पर प्रभुपाद जी जाके अपने बुक्स को पहले फर्स्ट टाइप करवाते थे, देखते थे ठीक है क्या, फिर प्रूफ रीडिंग करते थे, फिर प्रूफ रीडिंग के बाद जाते थे पेपर खरीदने के लिए, फिर पेपर वाले से पेपर खरीद के पेपर भिजवाते थे किसके पास? प्रिंटिंग गाय के पास। वो बंदा प्रिंटिंग करता, फिर प्रिंटिंग करने के बाद फिर कहाँ पे जाएगा? बाइंडिंग वाले के पास। ये सब अलग अलग जगह, पेपर अलग जगह से खरीदना है, प्रिंटिंग अलग जगह होगा और बाइंडिंग अलग जगह होगा। फिर प्रभुपाद जी के पास आता था और फिर उनको जाके उसको बेचना है, सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और उससे फंड्स आएंगे। ये फर्स्ट 6 चैप्टर्स वॉल्यूम 1, प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटे को 3 वॉल्यूम्स में प्रिंट किया था। तो ये वॉल्यूम 1, उससे फंड्स आया तो फिर वॉल्यूम 2 नेक्स्ट 6 चैप्टर्स, और उसके बाद जो फंड आया उससे फिर वॉल्यूम 3। तो फर्स्ट कैंटो को लिखने के लिए प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट 4 इयर्स स्पेंड किया। लिखने के लिए नहीं, उसको पूरा लिख कर प्रिंट करने के लिए बहुत मेहनत किया है। और जगह जगह जाके प्रभुपाद जी ने इसके लिए फंड रेजिंग किया, स्पॉन्सरशिप्स अरेंज किए, एंड विथ लॉट ऑफ एफर्ट्स ही प्रिंटेड द फर्स्ट कैंटो। तो प्रभुपाद जी ने ये जो तात्पर्य लिखे हैं, ये सब तात्पर्य श्री श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में बैठकर उन्होंने ये सब लिखा है। और हम आज भी पढ़ते हैं, आप देखेंगे कई ऐसे अनेक तात्पर्य हैं जिसमें ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल टू द करंट सिनेरियो, कि ये आज वर्तमान जो संसार में स्थिति है, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, उसके साथ पूरा एकदम वो मैच हो रहा है। इतने अच्छे से प्रभुपाद जी ने उसको वर्णन किया है। तो प्रभुपाद जी अपने साथ श्रीमद् भागवतम लेकर गए विदेशों में और भागवतम पढ़ाया, श्री चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता। तो बहुत विशेष है, भगवान का साहित्यिक अवतार, ग्रंथ अवतार हम समझते हैं और हमको इनका पूरा सम्मान करना चाहिए। भागवतम पढ़ना भी भगवान का सेवा है। अगर हम भागवतम पढ़ते हैं तो वही भगवान की सेवा है। तो आज का जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, महारानी कुंती के द्वारा प्रार्थना और महाराज परीक्षित की रक्षा। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार से महाभारत युद्ध हुआ, और महाभारत युद्ध में क्या हुआ, अनेक राजा कौरव सबका वध हो गया, और इसके कारण से सिर्फ पांडव और द्रौपदी यहीं बचे और सब मारे गए। और बहुत दुखी थे पांडव और द्रौपदी। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो 5 पुत्र भी मारे गए। तो बहुत दुखी थे कि ये क्या हो गया। लेकिन उसके बाद हम पढ़ते हैं इस अध्याय के पिछले श्लोकों में कि कैसे पांडव, द्रौपदी, वो सब गंगा के तट पर गए और वहाँ पर उन्होंने सारे कर्म
मतलब लास्ट राइट्स रिचुअल्स वो सब किए। फिर भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राज्य को संभालें। तो अभी आगे इस अध्याय में हम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने राज्य संभालने का कार्यक्रम किस तरह से शुरू किया। तो एक बार मैं ये पिछले 5 श्लोकों का सिर्फ अनुवाद पढ़ूंगा, तो हम लोग कनेक्टेड रहेंगे डेली डिस्कशन से। पहला श्लोक, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। श्लोक 2, उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सब ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। गंगा का हमने बहुत महिमा सुना था ऋषिकेश में। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया। तो बहुत दुखी थे, उनको थोड़ा इनकरेज किया, उत्साह वर्धन किया, उनका ढाढ़स बढ़ाया तो उनको प्रेरणा दी, क्योंकि सारे रिश्तेदार मारे गए महाभारत के युद्ध में। ध्रुत, दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु छीन हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने, अभी आज का अनुवाद है, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि पहले इंद्र कोई अगर बनना चाहता है, राजा इंद्र बनना चाहता है, तो इंद्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पड़ते हैं पूर्व जन्म में। अगर कोई 100 टाइम्स अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, देन ओनली ही इज क्वालिफाइड टू बिकम इंद्र, 100 अश्वमेघ करने के बाद। लेकिन जहाँ महाराज युधिष्ठिर के साथ भगवान कृष्ण थे, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने कितने अश्वमेघ यज्ञ किए, 3 बार, सिर्फ 3 बार किए। लेकिन 3 बार यज्ञ करने पे भी उनकी ख्याति इंद्र के समान हो गई थी। 3 बार ही किया था, ऐसा नहीं 100 बार किया था, लेकिन 3 बार करने पे भी उनकी ख्याति इंद्र के समान हो गई थी। और आगे भी हम पढ़ेंगे इवन अबाउट महाराज परीक्षित ऑल्सो, दैट ही ऑल्सो परफॉर्म अश्वमेघ यज्ञ 3 टाइम्स। एक जगह ऐसे लिखा है और दूसरी जगह लिखा है ही परफॉर्म मैनी टाइम्स, तो पता नहीं, पर दोनों वर्जन है। सो यहाँ पर बताया जा रहा है अश्वमेघ यज्ञ के बारे में। प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में बताते हैं कि पहले के समय में कोई राजा जो छत्रपति सम्राट होता था, सम्राट पूरे पृथ्वी का सम्राट, तो वो अपना एक घोड़ा, अपने एक झंडा, उसका जो
फ्लैग है उसके साथ छोड़ देता था, और वो घोड़ा स्वतंत्र होता था कहीं भी जाने के लिए, उसके पीछे एक सेना चलती थी। और हर राजा जो उस घोड़े को देखता था, अगर उसको छत्रपति सम्राट स्वीकार है तो उस घोड़े को जाने देता था, और अगर उसको छत्रपति सम्राट स्वीकार नहीं है तो उस घोड़े को पकड़ लेता था। घोड़े को पकड़ लेने से ये बात उस राजा को पता चलती थी कि ये मेरा सम्राट स्वीकार नहीं कर रहा है, तो फिर युद्ध होता था। तो इस प्रकार से अश्व अनेक जगह जाने के लिए छोड़ा जाता था, और वो पूरा घूमता रहता था, और जो सब स्वीकार करते थे, हाँ हम युधिष्ठिर महाराज को छत्रपति सम्राट मानते हैं, चक्रवर्ती सम्राट मानते हैं, तो फिर उनको मंथली ईयरली जो भी सिस्टम था टैक्स पे करना होता था, अपने कलेक्शन से टैक्स पे करना होता था। तो ऐसा सिस्टम था पहले अश्वमेध यज्ञ करने का। लेकिन अनेक राजा करते थे इस प्रकार के अश्वमेध यज्ञ। हालांकि ये करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे शास्त्रों में, ये सब यज्ञ करने के लिए एक तो क्या चाहिए, शुद्ध सामग्री, मतलब शुद्ध घी चाहिए, और ऐसे योग्य ब्राह्मण चाहिए जो केवल मंत्रोच्चारण के द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, और सारा वातावरण शुद्ध होना चाहिए। बहुत सारे इसके नियम हैं। पहले तो ये हो गया, और यज्ञ करने के बाद जो ब्राह्मण आए हैं उनको भरपूर मात्रा में दान देना चाहिए। हम पढ़ेंगे आगे ही भागवतम में कि परीक्षित महाराज ने जब यज्ञ किया था तो इतना दान दिया कि ब्राह्मणों ने सोचा कि हम इतना लेने लायक नहीं है इतना उन्होंने दान दिया। हम कभी जाते हैं किसी के पास तो तेरे कितना कम इसने डोनेशन दिया है इतना क्वालिफाइड है, इसके पास ये है वो है, इसके पास अच्छे से प्रीमियम कार है, इसने हमको बस इतना छोटा सा बस 5001 दे दिया। तो एकदम दुखी हो जाते हैं कई भक्त लोग, एकदम होपलेस सिचुएशन ऐसा बोलते हैं। तो परीक्षित महाराज ने इतना दान दिया कि ब्राह्मण लोग सोच रहे थे कि हम दान लेने के योग्य नहीं है, इतना ये हमारे योग्यता के बाहर है, इतना दान हमें दिया जा रहा है। तो कोई भी यज्ञ होता था तो उस यज्ञों के बाद ब्राह्मणों को बहुत बहुत बड़े मात्रा में दान दिया जाता था। लेकिन इस प्रकार से वो करते थे, ब्राह्मण बहुत संतुष्ट होते थे, राजा बहुत संतुष्ट होते थे। तो हम पढ़ेंगे आगे चल के कि ये युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करने के लिए अर्जुन ने बहुत प्रकार से सोना अरेंज किया था ताकि वो सब यज्ञ कर सके। और वो सोना कहाँ से यज्ञ किया था, अरेंज किया था, तो भगवान ने बताया था कि हिमालय पर्वत की तरफ जाओ और वहाँ पर एक जगह जाओ, वहाँ पर बहुत सोना पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि पहले किसी राजा ने यज्ञ किया था जिसने ब्राह्मणों को बहुत सोना दान में दिया था, और ब्राह्मणों ने राजा का सम्मान करने के लिए ले तो लिया था दान, लेकिन फिर उधर ही फेंक दिया था। बोला ये हमारे कोई काम की चीज़ नहीं है सोना कोई काम की चीज़ नहीं है, ऐसा उन्होंने फेंक दिया था। मैं जब तेलंगाना गया तो मुझे पता चला कि सोना को तेलुगु में क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? भंगार अब यहाँ पर आप क्या कहते हैं? भंगार मतलब स्क्रैप। हाँ, एनीवन क्या बोलते हैं वात्सल्य भक्ति प्रभु सोना को तेलुगु में? भंगारम बोलते हैं, भंगारम बोलते हैं तेलुगु में, सोना को भंगारम बोलते हैं। आप वो म हटा दो तो क्या हो गया? भंगार हो गया एंड इन मराठी और हिंदी भंगार मीन्स स्क्रैप, टू बी स्क्रैप्ड। तो ऐसा है, ये सोना का शब्द है तेलुगु में भंगारम। तो वहाँ पे ब्राह्मणों ने सोना सब फेंक दिया, बोला हमारे ये कोई काम का नहीं है, ये तो भंगार है। चले गए वो लोग, राजा का सम्मान करने के लिए स्वीकार किया था लेकिन फिर बाहर आके सब फेंक दिया। तो वो सब अर्जुन लेकर आए और युधिष्ठिर महाराज को दिया ताकि वो यज्ञ संपन्न कर सकें। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने यज्ञ कराए, अश्वमेध यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से दान दिया गया। मेरा भी अनुभव है, मैंने कई बार बताया कि मैं भी एक बार बैठा था, हमारे इस्कॉन जू मंदिर में यज्ञ हो रहा था, स्पेशल नरसिम्हा यज्ञ हो रहा था, और उसमें यह अनुष्ठान रखा गया था कि हम लोग 30,000 टाइम्स चैंट करेंगे, उग्रम विग्रम महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतो मुखम
नरसिंह विष्णु भद्र मित्र मित्र नमामि हम, ये एक बार किया था। और उसके बाद ओम नरसिम्हाय फट ऐसे करके कोई मंत्र था जो टोटल 3 लाख टाइम्स चैंट करना था। तो ऐसा डिसाइड किया कि 30 ब्राह्मण बैठेंगे और सब लोग 10,000 टाइम्स चैंट करेंगे। तो कितना हो गया? 3 लाख टाइम्स हो गया। तो हम लोग बैठ गए सब टेम्पल हॉल में, नरसिम्हा जयंती था उस दिन, और प्रभु जी लोग सब बैठ गए, सब आसन ले लिए। हम लोग शुरू करने लगे, हर बार बोल रहे थे ओम नरसिम्हाय फट स्वाहा, और वो आहुति डाल रहे थे। तो ऐसे चल रहा था। तो थोड़ा खीर भी आया था, घी भी आया था, बहुत सारे आइटम्स आए थे। तो ऐसे चल रहा था। तो थोड़ी देर में ही वो खीर ख़त्म हो गया, क्योंकि 30,000 टाइम्स आहुति जाएगा तो कहाँ रहेगा उतना देर तक। घी उतना क्वांटिटी में नहीं था, थोड़े से क्वांटिटी में था। वो घी डाल रहे थे, सॉरी खीर डाल रहे थे, वो समाप्त हो गया। फिर उसके बाद और भी जो भक्त लोग जो कर रहे थे आहुति, उनके हाथ दुखने लगे। उन्होंने बोला कि कोई और आके बैठो, कोई और करो, हमने बहुत किया। फिर सब लोग बैठे हुए थे। 2 घंटे के बाद सबके घुटने पेन होने लगे, कोई खड़ा हो गया, कोई चेयर पे बैठ गया, कोई टाइम देखने लगा। तो इस तरह से पूरा इन्वायरमेंट एकदम वो हो गया। थोड़ी देर में वो जो डाल रहे थे, जो यज्ञ में डाला जाता है अनेक प्रकार के सामग्री आहुति के रूप में, वो सब समाप्त हो गए। कुछ डिवोटी वहाँ बैठे थे, वो सब और खरीद के लाए, फिर वो भी समाप्त हो गया। फिर 83 का प्योर घी था, वो 2-3 लीटर था, वो भी खत्म हो गया। फिर और 2-3 लीटर लेकर आए, वो भी खत्म हो गया। अभी कौन स्पॉन्सर करेगा, और घी चाहिए। तो उसके बाद फिर समझ में आ गया कि कलयुग में ये सब करना संभव नहीं है। उसके बाद दोबारा कभी हुआ नहीं। तो ये सब यज्ञ करना बहुत आसान नहीं है। उसके लिए योग्य ब्राह्मण चाहिए और बहुत धन चाहिए। इट्स वेरी एक्सपेंसिव जॉब। जैसे हमारे पास श्री राधा माधव यहाँ प्रकट हो गए थे 2017 में ही, लेकिन अभी डीटी इंस्टॉलेशन करना है, वेरी एक्सपेंसिव जॉब। क्योंकि इंस्टॉलेशन करना केवल एक चीज़ नहीं है, उसके बाद उनका सेवा भी होना चाहिए। उनको दिन में अनेक समय भोग लगना चाहिए, वैरायटी ऑफ स्वीट्स, पनीर सब्जी, पकौड़ा, दिस दैट, फिर डेली बहुत होना चाहिए। तो इट वॉज ऑलवेज क्वेश्चन कि अभी सेवा के लिए वी शुड बी फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड। तो सम और अदर पता नहीं भगवान की इच्छा या क्या थी कि 17 के एंड में आ गए थे श्री राधा माधव, और यहीं पर वेट कर रहे थे कि कब इन लोग मेरा सेवा शुरू करेंगे। फाइनली 2021 में ऑलमोस्ट 3.5 years के बाद जाकर ऑन कार्तिक पूर्णिमा, व्हेन वी फेल्ट दैट नाउ वी आर फाइनेंशियल लिटिल बेटर, वी कैन डू द सर्विस, देन वी स्टार्टेड द सेवा। और उसके पहले जो डीटी इंस्टॉलेशन सेरेमनी, उसमें कितने सारे एक्टिविटीज़, इतने सारे भक्त, प्रसाद, जो भक्त सब यज्ञ कर रहे हैं उनको कुछ दक्षिणा, और उनके लिए विशेष प्रकार से प्रसाद की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इतने सारे सीनियर डिवोटीज आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था। सो डीटी इंस्टॉलेशन मतलब कोई इन टुडे सिनेरियो इफ दे वांट टू डू डीटी इंस्टॉलेशन, राधा माधव डीटीज, और एक बेसिक इंस्टॉलेशन भी करना है सीनियर डिवोटीज को बुलाकर, तो भी इट इज़ एटलीस्ट 25 to 30 lakhs of rupees एक्सपेंस, क्योंकि ड्यूटीज़ के 7 नाइट ड्रेस होने चाहिए और 7 डे ड्रेस होने चाहिए। इच ड्रेस इज ओनली गोइंग टू बी मोर देन 1 लाख रुपीज़, तो 7 लाख तो यही हो गया, प्लस नाइट ड्रेस। तो अभी हम वो बजटिंग नहीं करेंगे, लेकिन मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि इट इज़ सच एक्सपेंसिव अफेयर, इट्स एक्सपेंसिव अफेयर। तो उस समय ब्राह्मण लोग करते थे, ऐसे ब्राह्मण थे, और उस समय इतना राजाओं के पास धन भी था कि वो अश्वमेध यज्ञ कर सकें। लेकिन कलयुग में ये करना संभव है? नहीं है संभव। एक तो अश्व नहीं मिलेगा, अश्व मिल भी गया तो उसको कहाँ भेजेंगे? और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये सब संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में बताया गया है कि इन कलयुग 5 थिंग्स आर प्रोहिबिटेड। क्या है 5 थिंग्स प्रोहिबिटेड? अश्वमेघम, गवालंबम, संन्यासम, संन्यासम पालपैतृकम, देवरेना सुतो पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। चैतन्य चैतामृत में कोटेड है कि ये 5 चीज़ें कलयुग में अलाउड नहीं है।
अश्वमेधम, अश्वमेघ यज्ञ करना, गवालंबम, गौमेध यज्ञ करना, संन्यासम, संन्यास लेना, पाल पैतृकम, पूर्वजों के लिए फ्लैश ऑब्लेशन में डालना, जैसे आहुति में फ्लैश ऑफरिंग करना, पूर्वजों के लिए कुछ ऐसे लोग पिंडदान कर रहे हैं या आहुति दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें फ्लैश मांस आहुति में डालना अलाउड नहीं है। देवरेना सुतो पत्तिम, कभी कभी ऐसे राजा होते थे जिनके कोई संतान नहीं हो पाते थे, तो फिर उनके जो भाई बड़े छोटे वो संतान उत्पत्ति करते थे उनकी पत्नी के द्वारा, जैसे हम महाभारत में ही देखते हैं। किनका उदाहरण है? वेद व्यास और अंबिका और अंबालिका, क्योंकि जो उनके पति थे वो पुत्र उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे, तो महाराज शांतनु की पत्नी, क्या नाम था उनका? सत्यवती, उनके पहले पुत्र थे वेद व्यास, तो उन्होंने वेद व्यास को बुलाया कि ठीक है, अभी आगे अगर इस हमारे परिवार को, हमारा ये जो राज घराना है इसको आगे बढ़ाना है तो पुत्र चाहिए। तो अभी अंबिका और अंबालिका के पति संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वेद व्यास को बुलाकर उनके माध्यम से संतान उत्पन्न किया। सुदेवरेना सुतोपत्यम कलो पंच विवर्जित, कलयुग में ये 5 चीजें अलाउड नहीं है। अश्वमेघ यज्ञ करना, गवालंबम करना, ये अलाउड नहीं है और किसी को नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम देखेंगे इस्कॉन में लोग संन्यास लेते हैं, तो उसके बारे में समझाया गया है कि ये वैष्णव संन्यास है। जो यहाँ पर मना किया गया है वो कर्मकांड संन्यास है। कर्मकांड संन्यास मतलब वो लोग जनेऊ भी नहीं रखते हैं, शिखा भी नहीं रखते हैं और उनका सिंगल डंडा होता है, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी होते हैं, जनेऊ पहनते हैं, शिखा होता है, तो वो अलाउड है क्योंकि वो भगवान की सेवा में ले रहे हैं। और जो कर्मकांडी संन्यास है वो अलग है, तो वो अलाउड नहीं है। तो ये 5 चीज़ें अलाउड नहीं है। तो चैतन्य चेतावनी में बताया गया कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था और काजी के पास गए थे, और काजी के पास जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने चर्चा की थी थोड़ा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा काजी से कि ये आपका कैसा धर्म है? गाय हमको दूध देती है और जो बैल है वो खेती करता है, इस प्रकार से दोनों हमारा पालन पोषण करते हैं, पर आप उनकी ही हत्या करते हो और उनका मांस खाते हो, तो ये किस प्रकार का धर्म है? कोई अपने माता पिता को मार रहा है और खा रहा है, ये कोई धर्म है क्या? ये चैतन्य महाप्रभु ने किससे पूछा? काजी से पूछा। तो काजी ने बोला कि ये तो बात है आपकी, लेकिन आपके शास्त्र में भी तो बताए गए हैं अश्वमेघ यज्ञ, गवालंबा के, जहाँ पर अश्व या गो को भी अग्नि में आहुति में डाल दी जाती है, तो वो क्या है? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, ऐसा नहीं कि हर कोई करता था। बहुत एक्सपर्ट ब्राह्मण करते थे। किस लिए करते थे? चेक करने के लिए कि जो यज्ञ है वो अच्छे से हुआ है कि नहीं, सारे मंत्र अच्छे से चैंट हुए कि नहीं। और जब वो किसी गो या अश्व की हत्या होती थी तो उसी समय उनको क्या होता था? एक नया शरीर, नव यौवन शरीर प्राप्त होता था सबके आंखों के सामने। तो अगर आप किसी को जीवन दे सकते हैं तो फिर हत्या करने का अधिकार है, पर अगर जीवन नहीं दे सकते तो हत्या करने का अधिकार नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से चांदका जी को समझाया। और वो भी कोई बूढ़ा एकदम ओल्ड पशु को ही उन लोग वध करते थे, हत्या करते थे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि जैसे ही उसका वध होगा, उसकी हत्या होगी, उसी क्षण, चूंकि यज्ञ शुद्ध है, उनको तुरंत एक नव यौवन शरीर मिल जाएगा। ऐसा पोटेंसी था ब्राह्मणों में। अब के ब्राह्मण ऐसा, आज के ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकते। हम जाते हैं कभी कभी अंधेरी स्टेशन से मुंबई में ऑटो रिक्शा लेते हैं, तो ये जितने ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, जैसे ही हम लोग को देखेंगे वो बोलेंगे हम भी ब्राह्मण हैं, और दिखाएंगे कि हमारे पास भी देखिए शिखा है, हमारे पास भी जनेऊ है, हम भी ब्राह्मण हैं। और क्या कर रहे हैं? ऑटो रिक्शा चला रहे हैं और तंबाकू खा रहे हैं और बताएंगे हम भी ब्राह्मण हैं। लेकिन गीता में भगवान ने बताया है ब्राह्मण के ब्राह्मण के क्या कर्म है, क्या है? गीता का क्या श्लोक है? पठन पाठन
यजन त्याजन और दान प्रतिग्रह वर्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मणों के कार्य हैं। शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना, यज्ञ करना, दान ग्रहण करना और दान देना, ये सब ब्राह्मण के कार्य थे। लेकिन अभी ये सब हमें देखने को नहीं मिलता है। लोग कहने को ब्राह्मण है, तो बहुत मुश्किल है ये सब अश्वमेध यज्ञ करना। तो आगे हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं चैत्र भगवान के बारे में कि क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। यद्यपि उन्होंने मात्र 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। ये भगवत भक्त का विशेष अधिकार है। तो चूंकि युधिष्ठिर महाराज भक्त थे, इसलिए 3 यज्ञ करने के बाद भी उनकी ख्याति इंद्र के समान थी। और प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो भगवान के हम शुद्ध भक्त बनेंगे तो भले हम मटेरियली अपना काम कंप्लीट ना कर पाए या मटेरियली हम क्वालिफाइड ना हो, लेकिन अगर भगवान कृष्ण चाहेंगे तो सारे रूल्स रेगुलेशंस को बदल सकते हैं। 3 यज्ञ करके युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग के राजा के समान हो गए क्योंकि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। आप देखिए रामायण में हम पढ़ते हैं कि रावण को लंका पाने के लिए उसने कितना तपस्या किया है कि नहीं। रावण ने कठोर तपस्या किया। कठोर तपस्या करने के बाद सोने का लंका का वो लंकेश्वर बना रावण। और विभीषण ने क्या किया, बस जाके राम जी को प्रणाम किया। विभीषण भगवान राम के सामने आए वो समुद्र पार करके, और पहले तो उनका थोड़ा हैरेसमेंट किया गया उनको। किसने हैरेस किया उनको? मंकी सेना ने। मंकी सेना ने पहले विभीषण को हैरेस किया थोड़ा उनको, क्योंकि लगा कि ये लोग स्पाई आए हैं, इन लोग रावण के पार्टी से आए हैं, इधर आके इन लोग क्या करने वाले हैं, पूरा हमारा अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा क्या सिस्टम है, हमारा कैसा अरेंजमेंट है, और स्पाई का काम करके सब जाके रावण को बताएंगे। तो उनको पकड़ के थोड़ा सा हैरेस किया, पिटाई किया, ऐसा बताते हैं। तो कुछ श्री संप्रदाय के आचार्य समझाते हैं कि अरे कोई भगवान का शरण लेने गया और उसकी पिटाई हो गई, ये क्या है। हम तो मान लो कोई इधर आके बोले हम ज्वाइन कर रहे हैं और आप उसको 2 स्लैप मारो, या ना, अच्छा ज्वाइन करने आया, बोले मैं तो शेल्टर लेने आया राधा माधव का, इधर मेरा पिटाई हो गया। तो विभीषण तो राम जी का शेल्टर लेने आया था, उसकी पिटाई क्यों हो गई, उसको पहले थोड़ा हैरेस क्यों किया गया। तो बताते हैं क्योंकि जब रावण को सीता का अपहरण करके लेकर आया था रावण, जब सीता का अपहरण करके रावण लाया था लंका में, तो विभीषण गया था रावण के पास और विभीषण बोला क्योंकि सीता यहाँ पर आई है लंका में, इतना अनफॉर्चुनेट अशुभ चीजें हो रहा है। उसको बोलना था क्योंकि तुम सीता को अपहरण करके यहाँ पर लाए हो, इसलिए लंका में इतना अशुभ चीजें हो रही है। पर उसने क्या बोला, ये नहीं बोला कि तुम अपहरण करके लाए हो, सिर्फ इतना बोला सीता यहाँ आई है इसलिए लंका में इतने अशुभ चीजें हो रही है। तो यहाँ पे उसने अपराध कर दिया, क्योंकि अगर माता सीता तो लक्ष्मी समान है, अगर वो कहीं जाएंगी तो कुछ अशुभ होगा क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि सीता माता है, लक्ष्मी है, वो कहीं जाएंगी तो बिल्कुल अशुभ नहीं हो सकता, केवल शुभ ही शुभ होगा। लेकिन उसने कह दिया क्योंकि जब सीता इधर आई है सब अशुभ हो रहा है। उसको कहना तो आपने सीता का अपहरण किया इसलिए अशुभ हो रहा। तो ये छोटा सा उसने अपराध किया बोलने में। इसके कारण उस अपराध से मुक्त होने के लिए जब वो सरेंडर करने गए तो थोड़ा उनको हैरेसमेंट फेस करना पड़ा। फिर जैसे ही भगवान के सामने उन्होंने नतमस्तक किया, भगवान राम ने सीधा उनको लंकेश्वर करके संबोधित किया, लंकेश्वर कह के। अभी रावण मरा नहीं है, रावण की सेना कितनी बड़ी है पता नहीं, समुद्र अभी पार नहीं कर पाए हैं, और भगवान राम ने विभीषण को क्या बोल दिया, लंकेश्वर। सीधा राज्याभिषेक ही कर दिया उनका। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान का दया, भगवान की कृपा का कोई सीमा नहीं है। हमको कोई भौतिक चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर भगवान चाहेंगे तो हमको कोई तपस्या कुछ ऐसा करने का जरूरत नहीं है। खाली हम शुद्ध भक्त बनेंगे, सब कुछ संसार में उपलब्ध हो जाएगा खाली शुद्ध भक्ति करने से। हालांकि वो हमारा डिजायर नहीं है, लेकिन दैट इज बाय प्रोडक्ट, वो सब भक्ति का बाय प्रोडक्ट है। विभीषण भगवान राम के पास लंका प्राप्त करने नहीं गए थे,
वो तो भगवान का शरणागति लेने गए थे, लेकिन भगवान ने उनको लंकेश्वर बना दिया उधर ही। फिर आगे भी बताते हैं कि अरे आपने इसको लंकेश्वर बना दिया, अभी रावण भी आ गया आपके पास और वो भी शेल्टर ले लेगा, तो उसको क्या देंगे? ये तो लंकेश्वर बन गया, रावण को क्या देंगे? हाँ, तो इस तरह से वहाँ पे डिस्कशन है। अच्छा, रावण को भगवान बोलते हैं मैं मेरा धाम दूंगा, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? मैं अपने भक्तों के साथ रहूँगा। तो कहने का भाव ये है कि भौतिक जगत में, जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक व्यक्ति था जो पानी पे चल सकता था, बहुत उसने तपस्या की, बहुत तपस्या की, योगी बना, और योगी क्या कर सकता था? पानी पे चल सकता। अनेक लोग देखने आते थे कि योगी पानी पे चल सकता था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसका, इस योग सिद्धि का वैल्यू कितना है पता है? 2 रुपया। क्योंकि अगर आप मायापुर जाएंगे तो वहाँ मायापुर घाट से नवद्वीप घाट जाने के लिए 2 रुपये में टिकट मिलता है। तो 2 रुपये में आप बोट में बैठ जाइए, आप पार हो जाएंगे। तो योगी अगर चल के जा रहा है जल के ऊपर, उसका कितना है मार्केट वैल्यू? 2 रुपया है। मैं पहले जाता था जब शुरू में मायापुर, 2 रुपये का ही टिकट हुआ करता था, अभी वो 5 रुपये का टिकट हो गया है। तो उसने 15-20 साल तपस्या किया कि वो चल सके जल के ऊपर, इतना कठोर तपस्या किया। मार्केट वैल्यू 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़। तो वो सब हमको करने की जरूरत नहीं है, कलयुग में आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भगवान का हमको शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, ओनली प्योर डिवोशनल सर्विस। और भगवान हमको हमारा इच्छा, हमारी चेतना, हमारा क्या मानसिकता है, उसके अनुसार वो हमको रिवॉर्ड करेंगे। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे 40 रुपीज़ लेकर, कितना था? 40 रुपीज़। और 12 साल में उन्होंने जो एम्पायर डेवलप किया वो 40 करोड़ से भी ज़्यादा था, 40 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी भगवान से धन मांगने गए, लेकिन जब भगवान देखते हैं ये व्यक्ति धन का सदुपयोग करेगा तो फिर वो बहुत धन भेजते हैं, और जब देखते हैं कि ये दुरुपयोग करेगा तो सब ले लेंगे। जब भगवान लेना चाहेंगे तो आप 2 हाथ से कितना रोक सकते हो, और जब देंगे तो 2 हाथ से कितना संभाल सकते हो। आप संभाल भी नहीं पाओगे, इधर उधर से कैसे, कहाँ से क्या आएगा, मैनेज करना डिफिकल्ट है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? भगवान का शुद्ध भक्ति करना। शुद्ध भक्ति मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम व जगदीश काम, ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी त्वयि। मैं सिर्फ आपका अहेतुकी भक्ति करना चाहता हूँ, कोई हेतु नहीं है कि मुझे खाने को मिलेगा, मुझे रहने को मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, हेतु नहीं है, अहेतुकी है। लेकिन मुझे बस आपका भजन करना है, सेवा करना है, पुस्तक वितरण करना है, प्रचार करना है, जो भी है, फंड रेजिंग करना है, भोग बनाना है, कुकिंग करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व यू, सिर्फ मेरी यही इच्छा है। बाकी मेरे सर्विस में जो मेरा रिक्वायरमेंट है भगवान के ऊपर है। जो समझते हैं कि ही इज क्वालिफाइड, ही डिजर्व्स, वो भेज देंगे बिना कुछ किए, बिना कुछ प्रयास किए। तो ये बहुत विशेष है, अगर हमसे भगवान की शुद्ध भक्ति करें, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती है, लेकिन अगर कोई अपने घर में पर्दा लगा दे और सूर्य की किरणों को ना आने दे तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा सबके लिए उपलब्ध है। जो भक्ति करेगा उसको कृपा मिलेगी, जो भक्ति नहीं करेगा उसको कृपा कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार से जो भगवान की 100% भक्त हैं उन्हें श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती रहती है। तो भगवान की कृपा सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। जैसे बहुत समय डिवोटीज किसी को कुछ सेवा दी जाती, जाओ ये सेवा करो, तो बोलते हैं प्रभु प्लीज गिव मी योर मर्सी, प्लीज गिव मी योर मर्सी, गिव योर मर्सी देन आई कैन डू इट। तो ऐसा समझाया जाता है कि जब हमको सेवा की आज्ञा दी जाती है तो उस आज्ञा के साथ कृपा भी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि हमको स्पेशली बोलते रहना है, वो आई एम नॉट एबल टू डू, आई एम नॉट गेटिंग मर्सी, नहीं। अगर आपको सेवा दी गई है और आप सेवा को अपने हृदय से बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ पालन करेंगे तो सेवा के साथ कृपा है। ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने पूरी कृपा दे दी है, बस हमको उस कृपा का पात्र बनना है, कृपा प्राप्त करने का पात्र बनना है। ऑलरेडी पूरी कृपा है। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट में
एक ऐसा बैटल है जिसमें आप विनर है, ये डिक्लेयर्ड है। खाली बैटल में लड़ना है, मतलब प्ले द गेम, विनर आप ही होने वाले हो। कल भी मैं बता रहा था, ये ऐसा गेम है जिसमें विनर डिक्लेयर्ड है। ऐसा नहीं कि अपोजिट पार्टी जीतने वाली, हो ही नहीं सकता है, लेकिन हमको खाली भाग लेना है। तो कि भाव से, बहुत प्योर हार्टेड, विदाउट एनी डुप्लिसिटी, अच्छे से हम बस साधना करें, सेवा करें। और हम भी जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को भगवान की कृपा मिली और उनको इतना बड़ा उनका ऐश्वर्य था, उनका इतना बड़ा ख्याति था, हमको उसकी जरूरत नहीं है। हमको बस प्रयास करना है सेवा करने का। जो फिर हमारी सेवा में जो आवश्यकता है भगवान वो हमें उसे भेज देंगे, ताकि हम उस सेवा को और अच्छे से कर सकें। और भक्तों की ख्याति तो हर जगह बढ़ती ही रहती है। ये सब भक्ति का बाय प्रोडक्ट्स है। दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, बट दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। हमको क्या यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में एक ही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो बहुत मेधावी व्यक्ति हैं, सुमेधसा, जिनको अच्छा बुद्धि है, इंटेलिजेंट, क्या करते हैं वो लोग कलयुग में? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो कोई और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ संकीर्तन यज्ञ कीजिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञ के बिना कोई संसार में सुखी नहीं हो सकता है। तो हम कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ करना है। संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो सब हमको उपलब्ध हो जाएगा, जस्ट बाय लाउडली चैंटिंग द होली नेम्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवतम के एक श्लोक में बताया गया है, कलिम सभा जयंती आर्य। किसी को याद है श्लोक? कलिम सभा जयंती आर्य गुणाज्ञ सार भागिना 11:536। यत्र संकीर्तन नैव सर्वस्वार्थ अभिलभ्यते। Now these apps are no more available online, है ना? You only have to take it to the share. You can take this app and put in. ले लिया आपने? पर हमारे टैब में नहीं है जो हम, तो सर आप ट्रांसफर कर दीजिए, बिकॉज नाउ इट हैज बीन रिमूव्ड बिकॉज ऑफ कॉपीराइट्स। है श्लोक सही है? हाँ, बोलिए मेरे पीछे। कली सभा जयंती आर्या गुणज्ञ सार भागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थ अभिलभ्यते। कोई मीनिंग पढ़िए। जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अरे वो संकीर्तन यज्ञ की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हिंदी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? अश्व मतलब घोड़ा, और उस घोड़ा ने इस अश्व में भाग लिया, उस घोड़ा को, तो अश्वमेध हो गया। अश्वमेध क्या है मधुर न्याय प्रभु? मतलब अश्व मतलब तो घोड़ा हो गया, और मेध मतलब घोड़ा को डालते थे, हॉर्स सैक्रिफाइस, इसलिए अश्व मतलब घोड़ा होता है। ये मुझे नहीं पता। ये आप रिसर्च करके बताइए। अभी हॉर्स की जगह गोट होता था, बोलते गोठी क्यों, काव क्यों, लायन क्यों नहीं, एलिफेंट क्यों नहीं?
तो अभी उन्होंने मे भी घोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेगा पूरा कंट्री को, जो ज़्यादा तेज दौड़ सकता है, क्योंकि वो घोड़े को जाना है ना सारे देशों में अपना झंडा लेके। अभी एलिफेंट होगा तो कितना धीरे जाएगा। तो हो सकता है, ये मेरा स्पेकुलेशन है कि घोड़ा जल्दी जल्दी जाएगा। सही है, वो बोल रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि मेरा स्पेकुलेशन सही है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न या? पर अभी आप समय के बारे में मत सोचिए, अभी सिर्फ हरिनाम संकीर्तन कीजिए, पंच तत्व को याद कीजिए, महाप्रभु को याद कीजिए, गौर निताय को याद कीजिए, और बस हरिनाम कीजिए, क्योंकि वही सिर्फ कलयुग का हमको कलयुग में जीवन की सफलता का वही तरीका है। जैसा ये श्लोक हम कंठस्थ कर सकते हैं, ये श्लोक को ये हमको बाय हार्ट रखना चाहिए कि कलयुग में लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि सिर्फ भगवान का संकीर्तन करने से जीवन की सभी सफलता प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर इस कथा को विराम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन की जय, श्री गौर निताय की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।